मरकजी ईदगाह के अंदर जुम्मा की खिताबत फरमाते रहे। आज हजरत साहब ने करम फरमाया अहलियाने फिरोजा कि उन्होंने अपना साहबजादा मेरे और आपके दरमियान इमामत के लिए और खुतबे के लिए भेजा। बाबा ने बुलंद नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। किसी ने पूछी बिसात मेरी औकात मेरी, मैंने कहा गदाए मुर्शिद अताए मुर्शिद असासा है कुल मेरा, दुआए मुर्शिद निगाह मुर्शिद आमीन बिजाह नबी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। वाजिबुत ताज़ीम उलमाए किराम, अज़ीज़ दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशनसीबी खुशबख्ती हमारी सआदत कि हम हस्ब रिवायत हर साल की तरह इस नूरानी मस्जिद में और इस मदरसे में अज़ीमुशान मदरसे में हम सब यौम सिद्दीक़ अकबर और जुम्मतुल मुबारक की हम महफ़िल में हम सब हाज़िर हैं। और माशाल्लाह ये महफ़िल, ये जुम्मे की महफ़िल किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। यहाँ पे तो इसकी बुनियाद कैसी अजीम हस्तियों ने डाली है और हुज़ूर ग़ज़ाली के ज़मां इसकी बुनियाद डालने वाले हैं। और जो चराग़ मुफ्ती हबीब अहमद सईदी ने ये जामिया फ़ैज़ुल उलूम की शक्ल में यहाँ जलाया है, मेरे दोस्तों, उसकी रोशनी इस तमाम इलाके को मुनव्वर कर रही है। और उनके अब साहबजादे जनाब हसीन सईदी साहब हमारे बहुत ही प्यारे साथी हैं और बड़े जानिसार, बड़े वफ़ादार, बड़े मोहब्बत वाले साथी हैं। इनकी मोहब्बतों का अल्लाह इन्हें बेहतरीन अजर अता फ़रमाए और इन्हें बहुत इज़्ज़त अता फ़रमाए। ये बड़े वफ़ादार हैं आस्थाने के और ये बड़ा माशाल्लाह ये जो इनके वालिद ने ये बुनियाद डाली, मदरसे का काम यहाँ शुरू किया, दीन की खिदमत का काम शुरू किया, खुलूस के साथ, नेक नियति के साथ, बिल्कुल ईमानदारी के साथ, मेरे दोस्तों उसी तरह ये भी वही उसी अंदाज़ पे लेके चल रहे हैं। और इनकी तबीयत में मैं देखता हूँ बड़ा सादगी है और इनकी तबीयत में माशाल्लाह बड़ी ये नेक नियति के साथ इस मामले को आगे लेके जा रही है। तो अल्लाह ताला इनको बहुत इज़्ज़त अता फरमा रहा है और इंशाल्लाह आगे भी फरमाएगा इंशाल्लाह। तो इस जामिया फ़ैज़ुल उलूम को अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की अता फरमाए, मज़ीद इज़्ज़त अता फरमाए और इस मदरसे के ज़रिए, इस इदारे के ज़रिए अहले सुन्नत का चिराग इस इलाक़े में हमेशा अल्लाह ताला जलाए रखे और उसको रोशन रखे। और यहाँ के तमाम असातिज़ा, यहाँ के तमाम तलबा, यहाँ के मुआविनीन जो ताउन करते हैं हज़रात, कितने यहाँ पे सारे प्यारे हमारे मुरीद अहबाब सब बैठे हैं, दूर दूर से आए हैं और मेरे लिए नहीं आए, ये तो मेरे दादा मेरे वालिद मोहतरम की मोहब्बत में आए हैं। अल्लाह ताला आप सब का आना यहाँ मुबारक फरमाए, आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। मेरे दोस्तों, बात यह है कि ये यौम सिद्दीक़ अकबर ख़ास तौर पे मनाया जाता है और जो सिद्दीक़ अकबर की ज़ात मुबारक है वो उसको हुजूर से जो निस्बत है वो सिर्फ़ सिद्दीक़ अकबर के ही हिस्से में आई है। और सिद्दीक़ अकबर की ज़ात वो खलीफतुर रसूलुल्लाह हैं, वो अमीरुल मोमिनीन हैं, इमामुस सादिक़ीन हैं और वो मर्दों में से पहली हस्ती है जो इस्लाम कबूल किया जिन्होंने। आप जानते हैं कि बच्चों में हज़रत अली, औरतों में हज़रत खदीजतुल कुबरा और ग़ुलामों में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा और मर्दों में हज़रत सिद्दीक़ अकबर, इन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर के मनाक़िब, उनकी शान, उनकी अज़मतें, मेरे दोस्तों वो तो बयान से बाहर हैं।
क्या अल्लाह ने उनको अजीम मकाम दिया कि अतीक भी उनका लक़ब है, सिद्दीक़ भी उनका लक़ब है, यार गार भी उनका लक़ब है। हर हर मोड़ पर, मरहले पर मेरे दोस्तों वो सरकार के साथ हैं। और सरकार ने फरमाया कि अगर मैं किसी को महबूब रखता और दोस्त रखता तो सिद्दीक़ अबू बकर को रखता, लेकिन मेरा अबू बकर से इस्लामी ताल्लुक़ है, इस्लामी भाई है। तो ये हुजूर की हदीस है। और हुजूर सिद्दीक़ अकबर के जो मनाक़िब हैं, अहादीस उससे भरी पड़ी हैं। मेरे जहन में एक हदीस आ रही है, वो मैं सुनाऊँ, और वो मेरे दोस्तों हमारी तरबियत का समान करती है, हमारी इस्लाह करती है। हुजूर ने मिंबर पर तशरीफ़ फरमा होकर पूछा सहाबियों से, सहाबी बैठे हुए थे बारगाह रिसालत में, और हुजूर ने फरमाया कि कौन है जिसने तुम में से आज रोज़ा रखा है? कौन है जिसने तुम में से आज रोज़ा रखा है? सब खामोश हो गए। हुजूर सिद्दीक़ अकबर ने आवाज़ बुलंद की और फरमाया, हुजूर मैंने रोज़ा रखा है, मैं रोज़े से हूँ। हुजूर बड़े खुश हुए। हुजूर ने फिर फरमाया कि तुम में से कौन है कि जिसने आज मिस्कीन को खाना खिलाया? सब सहाबी फिर खामोश हो गए। सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की बारगाह रिसालत में कि हुजूर मैंने मिस्कीन को खाना खिलाया। हुजूर ने फिर खुशी का इजहार फरमाया और हुजूर ने फिर पूछा कि तुम में से कौन है कि जिसने जनाजे की नमाज पढ़ी और जो जनाजे के साथ गया? सब सहाबी खामोश हो गए। सिद्दीक़ अकबर ने फिर अर्ज़ की, हुजूर मैंने जनाजे की नमाज पढ़ी, मैं जनाजे के साथ गया। और फिर हुजूर ने फिर पूछा कि तुम में से ए मेरे सहाबियों कौन है कि जिसने बीमार की इयादत की, बीमार की तीमार कुर्सी की और उसके पास गया, उसकी इयादत की? तुम में से कौन है? तो सब सहाबी खामोश हुए। सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की कि हुजूर मैं बीमार के पास गया, मैंने उसकी इयादत की। मेरे दोस्तों फिर हुजूर ने आका करीम ने फरमाया कि जिस शख्स के अंदर ये खूबियाँ होंगी, ये सलाहियतें होंगी, ये उसके अमाल होंगे, तो वो ज़रूर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अब आप देखें कि ये हदीस यकीनन सिद्दीक़ अकबर की शान तो बयान फरमा रही है और उनके फ़ज़ाइल तो बयान फरमा रही है कि किस अंदाज में सिद्दीक़ अकबर वो नेकियां कमाते थे और नेकियों में उनका किस अंदाज में वो जल्दबाजी करते थे कि हर काम में वो सबकत लेके जा रहे हैं। हर काम जो कि बाकियों ने नहीं किया, सिद्दीक़ अकबर ने किया हुआ। तो ये एक तो उनकी शान एक बयान हो रही है, लेकिन मेरे दोस्तों ये हदीस बड़े हमारे लिए तरबियत का सामान भी पैदा कर रही है और इसके अंदर बड़ी हिकमतें पोशीदा हैं, बड़े हिकमतों के मोती सरकार ने इस हदीस में वो बिखरे हुए। पहली बात तो ये कि मेरे दोस्तों जो भी मनसब पे होता है, जो भी आलिम होता है और जिसके मातहत लोग काम कर रहे होते हैं, जिसके जो उस्ताद होता है और उसके तलबा होते हैं, उसके मुरीद होते हैं और वो उनका इमाम होता है, तो उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि सिर्फ पढ़ाए नहीं, सिर्फ वो उनको मुबल्लिग बन के तालीम और दर्स और तदरीस ना करे, बल्कि पूछे भी सही कि तो जो मैंने पढ़ाया है वो उस पर अमल भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? जो मैं चीज़ें तुम्हें बताता हूँ, सिखाता हूँ, मसाइल बताता हूँ, अच्छी बातें बताता हूँ, उस पर तुम अमल भी कर रहे हो? क्योंकि असल चीज़ तो अमल है। आप कान से सुने और इधर से सुन के दूसरी तरफ से निकाल दें और अमल ना करें तो फ़ायदा नहीं है। तो मेरे दोस्तों सरकार का ये फरमान, ये पूछना, ये तरबियत करता है असातिज़ा की, मुर्शिदों की, इमामों की, कि वो जो उनके मातहत अमला है, जो उनके तलबा हैं, जो उनके ज़ेर निगरानी लोग हैं, वो उनसे पूछें कि जो वो बात बता रहे हैं, जो सबक सिखा रहे हैं, वो उस पर अमल भी करते हैं नहीं करते? जो खैर की दावत दे रहे हैं वो उस पर वो लब्बैक कहते भी हैं नहीं कहते? तो ये एक तो पहली बात। दूसरी बात ये कि मेरे दोस्तों इस हदीस में ये पूरा एक एजुकेशनल प्लान है। सरकार ने इस हदीस के ज़रिए हमें एक बड़ा जामे एक तालीमी पैकेज दे दिया, जिसे हम कहा जाए कि हुजूर ने कितनी मुख्तसर सी हदीस है लेकिन इतनी जामे हदीस है कि अगर हम अपना मुहासबा करें और इस हदीस पर गौर करें और अपने आप को सुधारने की कोशिश करें तो एक इनकलाब आ जाएगा हमारे माशरे में। मेरे दोस्तों हुजूर ने फरमाया कि कौन है तुम में से जो रोज़े से है? अब आप देखें हुजूर ने, सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मैं रोज़े से हूँ। रोज़ा बड़ी अजीम इबादत है और रोज़े के अंदर बड़ी खैर और बड़ी भलाइयाँ पोशीदा हैं। मेरे दोस्तों रोज़ा जो है वो शैतान के लिए, वो शैतान के वसाविस से और उसके हमलों से बचने के लिए एक बेहतरीन ढाल का काम करती है। शहवत के गलबे को वो ख़त्म कर देती है और जब इंसान रोज़े से होता है तो इंसान के अंदर वैसे भी
वो शहवत का गलबा कम हो जाता है और फिर वो उसका ज़मीर जागता है और वो अच्छे कामों में वक्त सर्फ करता है। चूंकि रोज़ेदार होता है, उसके अंदर एहसास होता है कि मैं रोज़े से हूँ। मेरे दोस्तों, रोज़ा, सिर्फ रोज़ा रखना वही बहुत सी बुराइयों को ख़त्म कर देता है। और फिर ये कि मेरे दोस्तों, रोज़ा जो है वो इंसान को तवक्कुल की तरफ लेके जाता है, वो अल्लाह पर उसका यकीन बढ़ाता है। इसलिए कि कोई रोज़े से है, आपको क्या पता कि रोज़े से है या नहीं है, कह रहा है कि भाई मैं रोज़े से हूँ, हो सकता है रोज़े से ना हो, झूठ बोल रहा हो। लेकिन जब इंसान अकेला होता है और उसे भूख की शिद्दत का गलबा होता है, तो फिर जब वो भूख प्यास से रुकता है तो उसका रब उसे रोकता है। रब वो देगी, अपने दिल में उसका ख्याल पैदा होता है कि मुझे कोई देखे ना देखे, मेरा रब तो मुझे देख रहा है ना, मैं अपने रब से तो नहीं छुप सकता। तो मेरे दोस्तों, ये तवक्कुल का जो कॉन्सेप्ट है, नजरिया है, ये रोजे के अंदर बड़ा जामे है। इंसान रोजेदार जो होता है, उसके अंदर जब वो रोजा रखता है तो उसका अल्लाह पर यकीन, अल्लाह पर तवक्कुल बढ़ता जाता है। तो हुजूर हमारी इस हदीस के जरिए तरबियत फरमा रहे हैं कि सिद्दीक़ अकबर ने जो रोजा रखा है, तो रोजा जो है वो इंसान को तवक्कुल की तरफ लेके जाता है। और ये बहुत सी भलाइयों की मेरे दोस्तों ये का खजाना है। और फिर रोजा जो है, जब इंसान भूख के साथ होता है तो उसे गरीबों का ख्याल आता है। उसे जब अपनी भूख वो बर्दाश्त कर रहा होता है तो गरीबों की भूख का उसे ख्याल आता है, तो फिर वो खैर के जज्बात पैदा होते हैं। इसलिए सरकार ने दूसरा सवाल ये पूछा कि कौन है जिसने मिस्कीन को खाना खिलाया। क्यों? क्योंकि वो रोजा किस काम का रोजा है कि जिस रोजे के जरिए अगर गरीबों की मदद करने के जज्बात ही पैदा नहीं होते, उनकी भूख खत्म करने के जज्बात ही पैदा नहीं होते, और आप बैठे रहते हैं अपने एयर कंडीशन वाले कमरों में और इफ्तारी भरपूर तरीके से करते हो, और उस रोजे में आपको ये ट्रेनिंग और तरबियत नहीं होती कि आपने गरीबों का ख्याल रखना है, तो वो रोजा किस काम का है? सरकार का दूसरा सवाल ये मेरे दोस्तों इस बात की दलील है कि रोजा जो है वो गरीबों से मोहब्बत के जज्बात पैदा करता है। तभी सरकार ने दूसरा सवाल पूछा कि कौन है जिसने गरीबों को खाना खिलाया। सरकार सिद्दीक़ अकबर ने जवाब दिया, हुजूर मैं हूँ जिसने आज गरीबों को खाना खिलाया, मिस्किनों को खाना खिलाया। मेरे दोस्तों, गरीबों को खाना खिलाना बड़ी अजीम इबादत है। और ये जो सदकात खैरात होते हैं, ये बलैयात अजाब को टालते हैं। यहाँ तक हदीस में आता है कि सरकार ने फरमाया कि अगर तुम्हारे पास आधी खजूर, वो भी सदका करने के लिए है और कुछ नहीं है, आधी खजूर सदका कर सकते हो तो वो सदका कर दो। आधी खजूर, ये उसमें क्वांटिटी में वो तो कम है, ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों ये नहीं देखना चाहिए जो इंसान के पास हैसियत, वो आधी खजूर की हैसियत है, वो सदका करते, अल्लाह वो कबूल फरमाने वाला है। और फिर सरकार ने फरमाया अगर आधी खजूर भी नहीं रखते सदका करने के लिए तो मीठे बोल ही बोल दिया करो, लोगों के साथ मीठे बोल ही बोल दिया करो। तो मीठे बोल बोलना भी, ये भी सदकात में शामिल हो जाता है। तो ये मेरे दोस्तों, ये सारी ये बातें जो हैं सरकार की हदीस के जरिए हमारी तरबियत हो रही है। फिर सरकार ने फरमाया कौन है कि जो जनाजे के साथ गया, क्योंकि जब भूखों को खाना खिलाओगे तो फिर लोगों से मोहब्बत पैदा होगी, लोगों में बैठा करोगे। तो सरकार ने फरमाया कि कौन है जो जिसने ये हुकूकुल इबाद पूरे किए कि जनाजे में गया। सिद्दीक़ अकबर ने जवाब दी, हुजूर मैं हूँ। तो मेरे दोस्तों, जनाजा पढ़ना इसकी बड़ी फजाइल है, इसके बड़े सवाब हैं। हदीस में आता है कि हुजूर ने फरमाया कि जो जनाजे की नमाज पढ़ता है और उसके साथ नहीं जाता, सिर्फ नमाज पढ़कर वापस आ जाता है, उसको एक क़िरत का सवाब मिलेगा। और जो जनाजे की नमाज पढ़ता है और जनाजे के साथ वो कब्र तक जाता है, दफना कर आता है वापस, तो उसको 2 क़िरत का सवाब मिलेगा। सहाबियों ने पूछा, हुजूर ये क़िरत क्या है? तो सरकार ने फरमाया कि क़िरत का जो अजर सवाब है, 1 क़िरत का अजर सवाब वो उहुद पहाड़ के बराबर है। तो ज़रा गौर करें कि कितना ये हम अपना मुहासबा करें, हम ये चीज़ों से महरूम हैं और हम इस तरफ गौर नहीं करते। और फिर सरकार ने फरमाया कौन है कि जिसने बीमार की इयादत की। सरकार ने फरमाया, हुजूर सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि हुजूर मैंने बीमार की इयादत की। अब बीमार की इयादत करने जाते हो तो मेरे दोस्तों ये एहसास पैदा होता है कि दुनिया वो हमेशा नहीं रहने वाली। ये बिल आखिर इंसान, वो उसका तवाना जिस्म, उसका वो ताकतवर जिस्म, वो बिल आखिर बीमारी का शिकार हो जाता है और वो उसके अंदर कमज़ोरी पैदा हो जाती है। फिर इंसान के अंदर शुक्र के जज्बात पैदा होते हैं। जब वो बीमार को देखता है तो ये देखता है कि मेरे पास तो सेहत है, तो मुझे तो इस सेहत को अल्लाह के इताअत में इस्तेमाल करना चाहिए, अल्लाह की इबादत में और उसकी खुशनुदी में इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी खैर मांगनी चाहिए और उसकी रज़ा तलब करनी चाहिए इबादत करके। मेरे दोस्तों,
दोस्तों जब बीमार की इयादत करते हो तो ये सब चीज़ें आती हैं, जब जनाजे में शरीक होते हो तब भी इस दुनिया की नापायदारी का तुम्हें एहसास होता है। तो ये जो हदीस है सरकार की, ये जहाँ सिद्दीक़ अकबर के फ़ज़ाइल बयान फरमा रही है और उनको दूसरे सहाबियों से यकता कर रही है कि सिद्दीक़ अकबर सब पर सबकत ले गए और वो खैर के कामों में जल्दबाजी कर फरमाते थे और लोगों को खैर के कामों में जल्दबाजी करनी चाहिए, वहाँ पर मेरे दोस्तों ये हदीस हमारे लिए एक बेहतरीन मुहासबे का काम करती है। हमें इस हदीस को पर गौर करके अपने गिरेबानों में झांक कर देखना चाहिए कि मेरे दोस्तों हम कहाँ खड़े हैं। हम तो मेरे दोस्तों भूखों को खाना खिलाने की बजाय भूखों से निवाला छीन लेते हैं। मुझे वो बात याद आई कि अभी सैलाब में, ये सैलाब के इलाकों में जब ये बाहर से फंड्स आते हैं और एड आती है तो सुनने में आया कि पता नहीं वो कहाँ जाती है, जो मुस्तहिकीन होते हैं उनको अगर मिलता भी हो तो बड़ा कम मिलता है, इधर उधर निकल जाता है। तो मेरे दोस्तों ये हमें हमारी हदीस तरबियत करती है सरकार की, ये जो अपने सहाबियों को जिस तरह से सरकार ने तरबियत फरमाई, दीन सिखाया, मेरे दोस्तों वो अगर हम उस पर गौर करें इन अहादीस पर तो मेरे दोस्तों हमारी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा हो सकता है। इसी तरह मेरे दोस्तों हम सदक़ात और खैरात से दूर हैं, हम मदारिस को और गरीबों को वो हम ज़कात नहीं देते, सदक़ात से हम भाग जाते हैं। मेरे दोस्तों सदक़ात जो हैं वो बेहतरीन ज़रिया हैं अल्लाह की खुशनुदी और रज़ा मांगने का और आफात और बलैयात को, अज़ाब को टालने का, लेकिन हम वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते, हम इस तरफ से बिल्कुल हम सो रहे हैं। तो मेरे दोस्तों ये हमें देखना चाहिए कि सिद्दीक़ अकबर कहाँ, जहाँ उनकी अज़मत व शान अपनी जगह है, उनका मकाम अपनी जगह है, लेकिन आप उनके अमाल तो देखें ना कि किस अंदाज में उन्होंने दीन की इताअत की है, किस अंदाज में उन्होंने हुकूकुल इबाद को पूरा किया है, उसकी ज़रूरियात पूरी की हैं। ये हमारे लिए एक मशाल राह है और सिद्दीक़ अकबर की मैं समझता हूँ अगर हम इसी हदीस पे अमल कर लें तो हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। मैंने जो आपके सामने आयत करीमा पढ़ी उस पर थोड़ा सा मुख्तसर सा मैं कलाम कर दूँ। मैंने शुरू में पढ़ी आयत इन्नमा युवफ़स्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। मेरे दोस्तों इस आयत के ज़रिए भी अल्लाह ताला हमारी तरबियत फरमाता है। अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि ए लोगों खूब याद रखो कि जो साबिरून हैं, जो सब्र करने वाले हैं, जिनके ऊपर कड़ा वक्त आया, मुश्किलात आई, आजमाइशें आई और उनको मुसीबतों में मुब्तला किया गया, उन्होंने सब्र किया, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहे, तो खूब जान लो अल्लाह ताला उनको बग़ैर किसी हिसाब किताब के अजर देगा। उनका ये मकाम है। और ये सिर्फ साबरून के हिस्से में आई है बात कि जो सब्र से काम लेते हैं और वावेला नहीं करते, वो कोई शोर नहीं मचाते और रब की रज़ा में राज़ी रहते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनकी ये अज़मत बयान फरमाई अपनी किताब में कि जो मेरे साबिरून हैं, जो मेरे साबिर बंदे हैं, मैं उनको बग़ैर हिसाब किताब के अजर दूँगा। मेरे दोस्तों वो हदीस है, गालिबन हज़रत अनस से रिवायत है कि क़यामत का जब हिसाब किताब का मामला होगा, नमाजी आएंगे, वो उनके रखे जाएंगे अमाल, वज़न किए जाएंगे, रोज़ेदार आएंगे, इसी तरह सारे नेक लोग आएंगे, उनका अमाल किया जाएगा, वज़न किया जाएगा, हर किसी को उसके हिसाब के मुताबिक, अमल के मुताबिक उसको अजर दे दिया जाएगा। फिर आफत ज़दा लोग आएंगे, साबिरून आएंगे, जिनके ऊपर मुसीबतें आई थी दुनिया में और उनको आजमाइशों से गुजारा गया था, तो वो जब आएंगे तो उनके लिए ना मीज़ान कायम होगा, ना उनके अमाल का वज़न किया जाएगा, ना हिसाब व किताब होगा। अल्लाह ताला उन पर ऐसे इनाम की बारिश करेगा, ऐसे इनाम उंडेलेगा जैसे दुनिया में उनके ऊपर मुसीबतें उंडेली थी। तो ये आयत जो है ये इस हदीस की तरफ इशारा करती है कि ख़ास साबिरून जो हैं उनकी ये शान है कि बग़ैर किसी हिसाब किताब के अजर मिलेगा। देखिए बात यह है, इस पर मुख्तलिफ हमारे अकाबरीन ने कलाम किया। हज़रत इमाम राज़ी ने बड़ी प्यारी बातें लिखी, मेरे जहन में आ रही है कि वो लिखते हैं कि जी आप हिसाब से अल्लाह को याद करोगे तो हिसाब से उसका अजर मिलेगा। आपके ऊपर 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं, 5 पढ़ी, नमाजें ज़्यादा नमाजें नहीं पढ़ी, नवाफिल भी तो पढ़ सकते थे ना, तहज्जुद भी पढ़ सकते थे, इशराक भी पढ़ सकते थे, चाश भी पढ़ सकते थे और भी सलातुल तस्बीह मुख्तलिफ नमाजें पढ़ सकते थे, लेकिन 5 नमाजें फ़र्ज़ थी। हातिम ताई की क़ब्र पे आपने लात मारी, 5 फ़र्ज़ अदा किए, समझ गए मैंने सब कुछ कर दिया, तो आपको 5 नमाजों का सवाब मिल जाएगा। आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ थी 10,000, आपने 10,000 दिए, 10,000 से 1 रुपया ऊपर खर्च नहीं किया। आप 15,000 भी तो दे सकते थे ना, आप 50,000 भी दे सकते थे, लाख भी दे सकते थे, लेकिन आपने 10,000 से 1 रुपया ऊपर नहीं दिया तो 10,000 का आपको सवाब मिल जाएगा। मेरे दोस्तों हज आपके ऊपर फ़र्ज़ था, आपने ज़िंदगी में एक ही हज किया, आप 2-3 हज भी कर सकते थे, 4-5 हज भी कर सकते थे, लेकिन आपने एक ही हज किया। तो अगर हिसाब किताब से इबादत करोगे, अल्लाह को याद करोगे, तो वो भी तुम्हें हिसाब किताब से याद करेगा, वो भी तुम्हें हिसाब किताब से अजर
देगा। लेकिन अगर अल्लाह ताला को हिसाब किताब के बगैर याद करोगे और इबादतों में हिसाब किताब को शामिल नहीं करोगे तो तुम्हारा रब भी तुम्हें अजर व सवाब में हिसाब किताब बीच में नहीं लेकर आएगा, वो भी बगैर हिसाब किताब के तुम्हें अजर देगा। मेरे दोस्तों, दूसरी बात ये कि इस आयत में अल्लाह ताला की भी शान वो बयान होती है कि देखें, जहाँ पे भी आप काम करते हैं, मजदूर जहाँ पे भी हो, उसका जो भी आका हो, सरदार हो, जहाँ पे भी उसकी नौकरी हो, मेरे दोस्तों दुनिया का कोई भी निज़ाम देख लो, कोई भी मुल्क देख लो, जहाँ पे भी काम करोगे उस तनख्वाह की कोई हैसियत होगी, उसकी कोई ना कोई लिमिट होगी, कोई हद होगी, उससे तजावुज़ नहीं कर सकता इंसान। जहाँ पे भी काम करेंगे आपको आपका आका, मालिक, सरदार वो नाप तोल के एक हिसाब से आपको तनख्वाह देगा। उसकी आपका एक वेज रेट होगा, एक सैलरी रेट होगा, आपका घंटे का इतना बनता है, दिन का इतना बनता है। मेरे दोस्तों, बगैर हिसाब किताब कोई माई का लाल आपको नहीं दे सकता तनख्वाह। लेकिन ये रब्बुल इज़्ज़त की शान है, उसकी खुदाई पे, उसकी शान पे आयत दलालत करती है कि अगर कोई है जो बगैर हिसाब किताब के वो अजर दे सकता है तो रब ताला की ज़ात। क्यों? इसलिए कि उसके खजाने कभी खत्म नहीं हो सकते, उसके खजाने लामहदूद हैं। तो इस बात पे ये बात दलील होगी कि जो हिसाब किताब के बगैर अजर देगा तो उसके खजाने भी लामहदूद होने चाहिए, उसके खजाने कभी खत्म नहीं होने चाहिए। तो अल्लाह ताला इस बात पर इसलिए कादिर है बगैर हिसाब किताब के अजर देने के लिए। क्यों? इसलिए कि उसके खजाने भी लामहदूद हैं, कभी खत्म नहीं होंगे। तो ये रब्बुल इज़्ज़त की शान है। मुझे वो हदीस याद आ रही है कि हज़रत खुबाब बिन अरत साहबी रसूल हैं, वो बारगाह रिसालत में आए और आप जानते हैं कि मुशरिकीन ने कितनी तकलीफ़ें पहुँचाई हैं मुसलमानों को, सरकार को, कितनी मसाइब व आलाम दिए, दुख दर्द दिए। मेरे दोस्तों, हज़रत खुबाब बिन अरत तकलीफ़ों से तंग आकर, दुखों से तंग आकर बारगाह रिसालत में आए। और ये मक्का की अव्वलीन दौर की बात है, जब इनका जो कुफार का जो जुल्म था, बर्बरियत थी, वो अपने जौबन पर थी, जोरों पर थी, और वो कोई मौका नहीं जाने देते थे हाथ से कि उसमें मुसलमानों को, सरकार को तकलीफ ना पहुंचाए। तो हज़रत खुबाब बिन अरत सहाबी रसूल थे, जानिसार थे, हुजूर की खिदमत में आए और शिकायत के अंदाज में आए बारगाह रिसालत में, और कुफार के जुल्म से तंग आकर उन्होंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की कि हुजूर, आप आका मौला या रसूलुल्लाह, आप हमारे लिए मदद क्यों नहीं तलब फरमाते, और आप इन कुफार के लिए क्यों नहीं बद्दुआ करते, और आप हमारे लिए क्यों नहीं दुआ करते। हुजूर, ये जो हम इतने गम और तकलीफ झेल रहे हैं, तो हुजूर ये आपकी दुआ से, आपके फजल करम से तो ये सब खत्म हो जाएगा। अगर आप दुआ फरमाएंगे और अल्लाह से मदद तलब करेंगे तो फौरन मदद आ जाएगी, हमारा ईमान है। तो हुजूर, ये सब गम, दुख, दर्द खत्म हो जाएगा। तो सरकार ने जो जवाब दिया है मेरे दोस्तों, वो हमारी तरबियत करता है, वो हमारे लिए, वो हमारी तरबियत का सामान पैदा करता है। सरकार ने फरमाया कि तुम लोगों से पहले उम्मतों में ऐसे लोग गुजरे, तुमसे पिछली उम्मतों में ऐसे लोग होते थे कि जिनको पकड़ लिया जाता था और उनको पकड़कर उनके लिए जमीन को खोदा जाता था और फिर उनको जमीन में गाड़ कर उनके ऊपर आरा चलाया जाता था और उनको दो टुकड़े कर दिया जाता था और फिर लोहे की कंघी से उनके खाल को छीला जाता था और उनके गोश्त और खून में से उस लोहे की कंघी को गुजारा जाता था। और फिर भी ये जुल्म, ये अमल, ये जबर उनको अपने दीन से नहीं फेरता था, वो अपने दीन पर फिर भी कायम रहते थे इतनी तकालीफ झेलने के बावजूद भी। और खुदा की कसम, ये दीन अल्लाह ताला मुकम्मल फरमाएगा और ऐसा मुकम्मल फरमाएगा कि यमन से सवार होगा और हज़र मौत तक जाएगा और उसको किसी का वो खौफ नहीं होगा, अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं होगा। और ऐसा वक्त आएगा कि भेड़िया जो है वो बकरी की रखवाली करेगा। ये सरकार की हदीस है। अब आप ज़रा गौर करें कि ये हदीस भी हमारी वो तरबियत का सामान करती है। मेरे दोस्तों, सरकार ने ये नहीं जवाब दिया हज़रत खुबाब को कि खुबाब तुम ठीक कह रहे हो, इनके तो जो मजाले में उनकी इंतहा हो गई है, इनकी बर्बरीत की तो इंतहा हो गई है। बिल्कुल मैं दुआ करता हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ और मैं तो अल्लाह का हबीब हूँ, सरकार तो जो फरमा दे हो जाता है, तो मैं दुआ करता हूँ और बिल्कुल अब ये मसाइब वालाम ख़त्म हो जाएंगे। नहीं, सरकार ने तलकीन की और तरबियत की अपने सहाबियों की कि ये अगर तुमने मेरी मोहब्बत चाहते हो और अल्लाह की मारिफत और कुर्ब चाहते हो तो ये मसाइब वालाम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें इसमें से गुजरना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, सरकार ने फरमाया कि तुम में से पहले लोग होते थे और उनको ज्यादा तंग किया जाता था, उनके ऊपर ज्यादा मजालिम ढाए जाते थे, लेकिन वो अपने दीन से नहीं फिर के भागते थे, अपने दीन पर कायम रहते थे। तो खुबाब, तुम तो मेरे गुलाम हो, तुम तो मेरे उम्मती हो, तो तुम ये कैसे गिला कर रहे हो
तो सरकार ये हदीस हमारे लिए मेरे दोस्तों एक तरबियत का सामान करती है कि हमें तो हर चीज़ पक्की पकाई मिल गई है ना, हमें तो कोई इस्लाम के लिए जंगें नहीं लड़नी, हमें तो कोई इस्लाम को जंगों से नहीं फैलाना। मेरे दोस्तों हम मुसलमान घराने में पैदा हुए, हमें वुजू के लिए ठंड में गर्म पानी मुहैया होता है, बेहतरीन ग़िज़ा हमें मिलती है, बेहतरीन मौसम हमें मिलता है, और फिर भी हम उस पर हमारे लिए 5 नमाजें पढ़ना मुश्किल होता है। हम बड़ी मुश्किल से 5 नमाजें वो पता नहीं किस तरह पढ़ते हैं, और जिस दिन पढ़ लें तो हम समझते हैं हमने बड़ा एहसान कर दिया, बड़ी नेकियां कमा ली, और फिर हम और कोई नेक काम नहीं करते। तो ये सरकार ये फरमा रहे हैं कि कैसे कैसे मजालिम लोगों को उठाए गए और वो अपने दीन पर कायम रहते थे और वो इबादतें करते थे, सारे मसाइब बर्दाश्त करते थे। तो सरकार के सहाबी और सरकार के गुलाम और सरकार के उम्मती होने के नाते तो हम पर यह ज़्यादा वाजिब और फ़र्ज़ है कि हम इन चीज़ों से ना घबराएं। तो मेरे दोस्तों ये हदीस भी हमारी तरबियत करती है। मुझे वो बात याद आई कि सोना जो है, सोना और बाज़ और धातें, कीमती धातें जैसे हीरा है, उसके बारे में आप जानते हैं कि खालिस सोना जो होता है जब उसको दहकती हुई आग में डाला जाता है ना, तो वो उसको जलाती नहीं है, उसको ख़राब नहीं करती सोने को, बल्कि सोने के रस्ट को, उसके जंग को, उसके ऊपर जो मैल कुचैल होता है ना, उसको साफ कर देती है वो आग। और फिर वो उस दहकती हुई आग की भट्टी से जब वो वापस निकाला जाता है सोना, तो वो मजीद रोशन होता है, वो मजीद मुस्तफ़ा और मुजल्ला होता है, मजीद चमकदार होकर वो बाहर आता है। इसी तरह हीरा होता है मेरे दोस्तों, हीरा जो है वो भी ज़मीन के बहुत अंदर होता है और वहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बड़ी गर्मी होती है। तो ये जो गर्माइश होती है ये हीरे को कुछ नहीं करती, बल्कि हीरे को मजीद चमका देती है। इसी तरह ये मोमिनीन की निशानी है कि जब मसाइब व आलाम की भट्टी में उनको जलाया जाता है और उनको फेंका जाता है, मेरे दोस्तों जब आग में उनको डाला जाता है तो जब बाहर आते हैं तो खलील बनकर बाहर आते हैं। जब करबला में नेज़े पे चढ़ाया जाता है तो मेरे दोस्तों वो भागता नहीं है, बल्कि वो हुसैन इब्न अली अपना सर कटवा देता है। तो जब ये मोमिनीन जो हैं, जो कामिलीन हैं, जो सालिहीन हैं, जब उनको आजमाइशों की, इम्तिहान की भट्टी में आग में झोंका जाता है, फेंका जाता है, तो वो कुंदन बनकर, सोने की तरह कुंदन बनकर बाहर आते हैं और मोती की तरह और वो हीरे की तरह चमकते हुए बाहर आते हैं। मेरे दोस्तों ये साबिरून की शान है, ये उनका एजाज़ है, कोई घबराते नहीं है, बल्कि वो अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहते हैं। मुझे वो बात याद आ रही है कि बड़ी हमारे इन्होंने अकाबरी ने बड़ी प्यारी बातें की। हज़रत जुनैद बगदादी का कौल याद आ रहा है। हज़रत जुनैद बगदादी से किसी ने कैसे कहते हैं सबर क्या होता है, हज़रत जुनैद बगदादी ने फरमाया कि सबर जो है वो बगैर मुंह चढ़ाए कड़वा घूंट पी लेना, मुसीबत बर्दाश्त कर लेना और उसका चेहरे पे असर ना आए और मुंह ना चढ़ाए इंसान, इसको सबर कहते हैं। अब ये जुनैद बगदादी जो है ये सब्र जमील की तरफ इशारा कर रहे हैं। सब्र जमील का भी यही मतलब है ना कि इंसान, जब हदीस में आता है कि जब इंसान लोगों के दरमियान हो और उसके ऊपर मुसीबत आए, कड़ा वक्त आए, तो सब्र जमील इसको कहते हैं कि दूसरा बंदा आके उसकी हालत को ना पहचान सके, उसकी कैफियत से जाहिर ना हो कि इसके ऊपर क्या क़यामत टूट पड़ी है, इसे सब्र जमील कहते हैं। वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो बिल्कुल आम इंसानों की तरह वो उसका रवैया है और उसकी जो तकलीफ है उसने जब्त की हुई है और उसके चेहरे पे असर नहीं है। यही सब्र जमील जुनैद बगदादी अपनी इस बात में इजहार कर रहे हैं। और हज़रत अता से पूछा, ताबीन में से आपसे पूछा कि सब्र कैसे कहते हैं, तो आपने फरमाया कि मुसीबत के वक्त हुस्न अदब पर कायम रहना ये सब्र है। हज़रत खवास से पूछा, हज़रत इब्राहिम खवास से, कि सब्र कैसे कहते हैं, तो आपने फरमाया किताब और सुन्नत के अहकामात पर साबित कदमी को सब्र कहा जाता है। हज़रत रोवेम से पूछा कि सब्र कैसे कहते हैं, तो आपने फरमाया असब्रु तर्कु शिकवा, कि सब्र इसको कहते हैं कि शिकवा इंसान तर्क कर दे, शिकायत जो है, हरफ शिकायत वो अपने जुबान पे ना लेकर आए, इसे सब्र कहते हैं। हज़रत ज़ुन्नुन मिस्री से पूछा कि सब्र कैसे कहते हैं, तो आपने फरमाया असब्रु हुवल इस्ताअनतु बिल्लाहि ताला, कि सब्र जो है वो अल्लाह की मदद का नाम है। मेरे दोस्तों सब्र के बड़े चेहरे हैं, सब्र के बड़े रंग हैं और सब्र की बड़ी मुख्तलिफ खुशबुएं हैं। अरे शहवत जब गालिब आती है तो उस पर उसको बर्दाश्त करना और हया से काम लेना ये भी सब्र है। गुस्से को दूर करना और गज़ब को दूर करना और हिल्म से का पेश आना ये भी सब्र है। और मैदान जंग में मेरे दोस्तों वो बहादुरी से काम लेना और शुजात से काम लेना ये भी सब्र है। और अल्लाह की इताअत ये भी सब्र है। सब्र जो है उसका बगैर किसी हिसाब किताब के क्यों अजर है, याद रखो इसलिए अजर है कि सब्र हर नेकी के लिए ज़रूरत है, सब्र बुनियादी ज़रूरत है। अगर सब्र ख़त्म हो जाएगा, सब्र से काम नहीं लोगे
तो फिर क्या होगा? फिर धोखेबाजी होगी, फिर रियाकारी होगी, फिर इसराफ होगा। जो भी नेकी होगी वो नेकी बगैर किसी वजन के होगी, उसके अंदर कोई ना कोई फायदा, कोई मतलब होगा। मेरे दोस्तों, उसकी जो हुस्न, उसका जो जायका है वो सब खत्म हो जाएगा। सब्र जो है वो बुनियादी तौर पे नेकी की फसल को तैयार करता है, उसके अंदर जायका पैदा करता है, लज्जत पैदा करता है। सब्र जो है वो नेकी की असल है। मेरे दोस्तों, सब्र इसलिए उसका साबिरून को बगैर हिसाब किताब के अजर है। मिसाल के तौर पे आप नमाज पढ़ रहे हैं और वुजू कर रहे हैं, अब अगर आपके अंदर सब्र नहीं है, आप नेकी का सब्र से काम नहीं लेते, तो जल्दबाजी से नमाज पढ़ोगे ना। ज़कात दोगे, कैसे ज़कात दोगे? बड़ी गंदे मुंह के साथ ज़कात दोगे। अब नमाज अदा करोगे, जल्दबाजी से अदा करोगे, पता नहीं वुजू भी सही तरह करोगे नहीं करोगे, कोई रुकन ना छोड़ दो, नमाज में क़िराअत का ख्याल करोगे नहीं करोगे, सजदे पता नहीं सही किए नहीं किए, जो अरकान है वो अदा किए नहीं किए। तो मेरे दोस्तों, सब्र जो है वो इंसान को वो दवाम बख्शता है और वो इबादत में लज्जत का समा पैदा करता है, और इबादत के अंदर वो मिठास और उसके अंदर वो लज्जत पैदा करता है। तो इसलिए जो सब्र है वो बुनियादी चीज़ है। मैं आखिरी बात करूं, और अब जुम्मा पढ़ना है, तवील हो गया मामला। मैं हज़रत अली की बात मेरे जहन में आ रही है, वो मैं करके गुफ्तगू ख़त्म करूं। मौला कायनात से किसी ने पूछा कि जी सब्र किसे कहते हैं, सब्र क्या है? हज़रत अली ने फरमाया कि सब्र जो है उसकी ये शान है कि सब्र की सवारी कभी ठोकर नहीं खाती। सब्र की सवारी कभी ठोकर नहीं खाती। जो शख्स सब्र की सवारी पर सवार होता है कभी नहीं गिरता। और हज़रत अली ने फरमाया, अस्सब्रु मिनल ईमान बिमंज़िलतिर रासी मिनल जसद, कि सब्र जो है उसका ईमान से मामला ऐसा है, उमूर में उसका ताल्लुक ऐसा है जैसा सर का जिस्म के साथ ताल्लुक है। कि सब्र की ईमान के साथ वो हैसियत है, वो रब्त है, वो रिलेशनशिप है कि जो सर की जिस्म के साथ है। कितनी हज़रत अली ने गहरी बात की है। मेरे दोस्तों, जरा गौर करें कि हज़रत अली क्या फ़लसफ़ा समझा रहे हैं। वो ये समझा रहे हैं कि जो इंसान का सर होता है वो तो मरकज़ होता है खुसूसियात का, वो तो मरकज़ होता है हुस्न व जमाल का। मेरे दोस्तों, वो तो मरकज़ और महवर होता है खूबियों का। अरे तुम्हारी जितनी भी खूबियाँ हैं उसकी जड़ तुम्हारा सर है। तुम्हारी देखने की कुव्वत है, तुम्हारी सूंघने की कुव्वत है, बोलने की कुव्वत है, कोई चीज पहचानने की सलाहियत है, कुव्वत है। अरे जितनी भी तुम्हारी कुव्वतें हैं तकरीबन 98 से 99% का ताल्लुक सर के साथ जुड़ा है। इंसान की सारी वजाहत, मेरे दोस्तों, ये जितनी भी आइडेंटिफिकेशन होती है आजकल वो बायोमेट्रिक्स आप लेते हैं हाथ से, ठीक है लेते हैं, लेकिन याद रखो दुनिया में आइडेंटिफिकेशन का, शनाख्त का सबसे बड़ा जरिया इंसान का सर है। सर से पता चलता है कि कौन इंसान है। मेरे दोस्तों, हज़रत अली फरमा रहे हैं कि उमूर में सब्र का ताल्लुक ऐसा है जैसा सर का जिस्म के साथ है। अगर सर को काट दोगे जिंदगी की डोर खत्म, सब मामला खत्म हो जाएगा। मेरे दोस्तों, फिर न सांसें रहेंगी और ना कोई इंसान की जिंदगी रहेगी। लेकिन अगर कोई और जिस्म का उस काट देते हो, हाथ काट देते हो और पाँव काट देते हो, फिर भी इंसान जिंदा रहता है। और फिर याद रखो, चाहे जितनी भी कलाइयाँ खूबसूरत हो, हाथ खूबसूरत हो, सीना चौड़ा हो, मेरे दोस्तों उसके मोंढे प्यारे हों, लंबी टांगे हों, लेकिन मेरे दोस्तों उसका कोई फायदा नहीं है जब तक सर बेकार हो जाए। अगर सर करामद है तो सारा जिस्म करामद है। यही हज़रत अली फरमा रहे हैं कि सब्र का ईमान के साथ ताल्लुक यही निस्बत है। अगर सब्र है तो सब खैर है। मेरे दोस्तों, फिर सारे अमाल में जायका है, सब अमाल में लज्जत है और सब अमाल में हुजूरी है। वो अल्लाह के यहाँ कबूल होने वाले हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह साबिरून के साथ है, उनकी मदद फरमाने वाला है। और अगर सब्र से खाली हो, सब्र को नहीं पकड़ा हुआ तुमने, तो फिर सब चीज़ मेरे दोस्तों मामला चटियल है, मामला ख़राब है। तो ये हज़रत अली ने निशानदही की है कि सब्र जो है बड़ी अजीम चीज़ है। दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें अपनी और अपने हबीब की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, सरकार मदीना की सच्ची गुलामी अता फरमाए, सिद्दीक़ अकबर की सच्ची गुलामी अता फरमाए, और अल्लाह ताला हुजूर के सहाबियों के और सिद्दीक़ अकबर की जो तालीमात हैं उन पर अमल पैरा होने की हमें तौफीक अता फरमाए, उससे सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।